हेलो डर के दीवानों, स्वागत है वीके हॉरर चैनल पर, जहां हर कहानी रोंगटे खड़े करती है। आज हम ले चलते हैं तुम्हें नॉर्थ ईस्ट के एक शापित जंगल में, जहां ट्रक ड्राइवर गुरदास और उसका खलासी रमेश फंस गए हैं। मां काली का त्रिशूल, वाहे गुरु का कड़ा और भटकती आत्माओं की चीखें। क्या ये दोनों जंगल से जिंदा निकल पाएंगे, या फिर ब्रह्मपुत्र का घाट उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगा? तो लाइट्स ऑफ करो, हिम्मत जुटाओ और तैयार हो जाओ भटकती आत्माओं का रास्ता की डरावनी जर्नी के लिए। और हाँ, वीके हॉरर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ ताकि हर हॉरर स्टोरी तुम तक पहुंचे। चलो डर की सैर शुरू करते हैं। भटकती आत्माओं का रास्ता, ट्रक ड्राइवर की नॉर्थ ईस्ट इंडिया हॉरर जर्नी। मेरा नाम है गुरदास सिंह, पर सब मुझे गुर्री बुलाते हैं। उम्र होगी कोई 35-36 की, पक्का हिसाब नहीं। पंजाब के मोगा जिले का हूं, झट सिख पूरा पक्का। मेरा ट्रक, मेरा भरोसा, मेरा शेरे पंजाब। टाटा का पुराना मॉडल, पर इंजन ऐसा कि पहाड़ चढ़ जाए। मेरा खलासी रमेश, बिहार का लड़का, पतला दुबला लेकिन काम में एकदम झक्कास। हम दोनों की जोड़ी फेमस है, दिल्ली से गुवाहाटी तक। माल ढोते हैं, कभी सीमेंट, कभी चावल, कभी कुछ और। लेकिन ये कहानी उस रास्ते की है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। बात पिछले साल की है, अक्टूबर की। ठंड हल्की हल्की शुरू हो रही थी। मैं और रमेश दिल्ली के आजादपुर मंडी से माल लोड करके गुवाहाटी के लिए निकले थे। माल था चावल की बोरियां, डेस्टिनेशन गुवाहाटी का एक गोदाम। रास्ता वही पुराना NH 27, जो उत्तर प्रदेश से बिहार फिर पश्चिम बंगाल होते हुए असम तक जाता है। लेकिन इस बार क्लाइंट ने कहा, गुर्री भाई टाइम कम है, शॉर्टकट ले लो। शॉर्टकट मतलब सिलीगुड़ी से थोड़ा हटके नॉर्थ ईस्ट के उन रास्तों से जो जंगल और पहाड़ों से होकर गुजरते हैं। गांव वालों की जुबान में वो रास्ता भटकती आत्माओं का रास्ता कहलाता है। मैंने रमेश से कहा, रमेश क्लाइंट की बात मान ले, टाइम बच जाएगा। रमेश ने अपनी बीड़ी सुलगाते हुए कहा, गुर्री भाई सुना है उस रास्ते पे कुछ ठीक नहीं। लोग बोलते हैं रात को अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। मैं हंस पड़ा, अरे तू भी डरने लगा? ये सब ढकोसला है। हम सिखों का खून गर्म होता है, भूत प्रेत से क्या डरना। रमेश ने मुंह बनाया पर चुप हो गया। रात के करीब 10 बजे हम सिलीगुड़ी पहुंचे। वहां से NH 27 से छोड़कर एक कच्चा रास्ता शुरू हुआ जो असम के जंगलों की तरफ जाता था। रास्ता तंग था, दोनों तरफ घने जंगल, बीच बीच में बांस के पेड़ और ऊंचे ऊंचे पहाड़। ट्रक की हेडलाइट्स में सिर्फ धूल और पेड़ों की परछाइयां दिख रही थीं। रेडियो पर पुराना किशोर कुमार का गाना बज रहा था, मेरे नैना सावन भादो। रमेश ने कहा, भाई ये गाना बंद करो, मूड और खराब हो रहा है। मैंने हंस के रेडियो बंद कर दिया। करीब आधा घंटा चला होगा, तभी ट्रक की स्पीड अचानक कम हो गई। मैंने गियर चेक किया, इंजन चेक किया, सब ठीक। फिर भी ट्रक जैसे कोई भारी चीज खींच रहा हो। रमेश घबरा गया, गुर्री भाई कुछ गड़बड़ है, रुक जाओ। मैंने कहा, अरे टायर में हवा कम होगी, तू डर मत। लेकिन मन में कुछ अजीब सा लग रहा था। हमने ट्रक रोका, बाहर उतरकर टायर चेक किए, सब पक्के, इंजन भी ठीक। लेकिन जब मैं वापस ड्राइविंग सीट पर बैठा तो रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई वो देखो, उसने जंगल की तरफ इशारा किया। हेडलाइट की रोशनी में दूर एक पेड़ के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल, सिर झुका हुआ। मैंने कहा, रमेश तू डर मत, कोई गांव की औरत होगी, रास्ता भटक गई होगी। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। रमेश ने कहा, भाई रात के 11 बजे इस जंगल में औरत, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक से उतर गया। हेलो कोई है? मैंने आवाज लगाई। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। मैंने टॉर्च जलाई और उस तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, वो औरत गायब। ना कोई आवाज, ना कोई निशान। रमेश अब पसीने से तर था। गुर्री भाई ये भूतनी थी, मैं बोल रहा हूं, निकलो यहां से। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर भी ठंडे हो रहे थे। फिर भी मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। लेकिन वो रास्ता, वो जंगल, वो सन्नाटा जैसे हमें बुला रहा था। कुछ देर बाद रमेश ने फिर चिल्लाया, भाई रुक, वो फिर दिखी। इस बार वो औरत ट्रक के ठीक सामने थी, सड़क पर खड़ी। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुका नहीं, जैसे कोई और कंट्रोल कर रहा हो। वो औरत करीब आती गई और उसका चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई।
आंखें खाली, चेहरा पीला और मुस्कान ऐसी जैसे हमें अपने साथ ले जाना चाहती हो। अचानक मेरे गले में बंधा कड़ा चमकने लगा। मैंने जोर से वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह बोला। ट्रक एक झटके से रुका। वो औरत गायब। रमेश अब बड़बड़ा रहा था। भाई, ये जगह शापित है, हमें यहां से जाना होगा। मैंने कहा, रमेश शांत हो, अभी तो जर्नी शुरू हुई है। लेकिन मेरे दिल में भी डर बैठ गया था। वो रास्ता, वो जंगल, वो औरत, ये सब बस शुरुआत थी। ट्रक फिर से स्टार्ट किया। हेडलाइट्स की रोशनी में जंगल और घना लग रहा था। रास्ता और तंग हो गया था, जैसे जंगल हमें निगल लेना चाहता हो। रमेश ने बीड़ी सुलगाई, लेकिन हाथ कांप रहे थे तो आधा धुआं हवा में उड़ गया। भाई, ये रास्ता सही नहीं लग रहा। सुना है यहाँ पुराने जमाने में डाकुओं का अड्डा था, और कुछ लोग बोलते हैं यहाँ कोई पुरानी हवेली है जहां आत्माएं भटकती हैं। मैंने हंसने की कोशिश की। अरे तू भी ना फिल्मी कहानियां सुना रहा है। डाकू तो ठीक, लेकिन भूत प्रेत, ये सब गांव वालों की बनाई बातें हैं। लेकिन मेरे शब्द हवा में ही रह गए। कुछ देर बाद ट्रक की स्पीड फिर कम हुई। इस बार इंजन में कुछ गड़बड़ थी। मैंने गियर डाला, एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक जैसे जड़ हो गया। रमेश ने कहा, भाई अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है, चेक करो ना। मैंने ट्रक रोका और बोनट खोला। इंजन गर्म था, लेकिन कोई खराबी नहीं दिखी। फिर भी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर वो बस खटखट की आवाज करके रुक गया। अब क्या करें भाई? रमेश की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। मैंने कहा, रमेश टॉर्च ले, जंगल में कोई ढाबा या गांव ढूंढते हैं। सुबह तक इंजन ठंडा हो जाएगा, फिर देखेंगे। रमेश ने मना किया। जंगल में रात को? भाई, वो औरत फिर दिखी तो? मैंने उसे घूरा। अरे कुछ नहीं होगा, तू मेरे साथ रह और हनुमान चालीसा पढ़, तुझे तो पता है ना। रमेश ने मुंह बनाया, लेकिन बैग से एक छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट निकाला जो उसकी मां ने उसे दिया था। हम दोनों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़े। रास्ता नहीं था, बस पेड़ों के बीच एक पगडंडी। हवा में ठंड थी और कहीं दूर से सियार की आवाज आ रही थी। मैंने अपने कड़े को छुआ और मन ही मन सतनाम वाहे गुरु जपना शुरू किया। रमेश पीछे पीछे चल रहा था और हर 2 मिनट में बोलता, भाई वो देखो, कुछ हिला। मैंने कहा, रमेश वो बस पेड़ की शाखाएं हैं, हवा चल रही है। लेकिन सच कहूं, मुझे भी लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। कुछ देर चलने के बाद हमें दूर एक रोशनी दिखी, जैसे कोई अलाव जल रहा हो। मैंने रमेश से कहा, देख शायद कोई ढाबा है, चल वहां मदद मिलेगी। हम उस रोशनी की तरफ बढ़े। करीब पहुंचे तो देखा एक पुराना सा मंदिर था। मंदिर के बाहर एक छोटा सा अलाव जल रहा था और उसके पास एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी दाढ़ी लंबी, सिर पर जटा और शरीर पर भगवा चादर। वो माला जप रहा था और आंखें बंद थीं। नमस्ते बाबा, मैंने जोर से कहा। साधु ने आंखें खोली। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो मेरे सीधे मन के आर पार देख रहा हो। कौन हो तुम? इस रास्ते पर रात को कोई नहीं आता। उसकी आवाज भारी थी, जैसे गुफा से गूंज रही हो। मैंने कहा, बाबा मैं गुरदास, ट्रक ड्राइवर, मेरा ट्रक खराब हो गया, मदद चाहिए। साधु ने मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान ठंडी थी। ये रास्ता तुम्हें नहीं बुलाता बेटा, ये रास्ता भटकती आत्माओं का है। तुम यहां गलती से आए हो। रमेश ने मेरे कान में फुसफुसाया, भाई ये बाबा भी ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस। लेकिन मैंने उसे चुप कराया। बाबा हमें रास्ता दिखाइए, सुबह तक ट्रक ठीक करना है। साधु ने अलाव में एक लकड़ी डाली और बोला, इस जंगल में वो आता है जो चुना जाता है। तुम्हारा ट्रक खराब नहीं हुआ, उसे रोका गया है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। किसने रोका बाबा? मैंने पूछा। साधु ने जंगल की तरफ इशारा किया। वो जो इस रास्ते की रखवाली करती हैं, वो औरत जो तुमने देखी। रमेश का लॉकेट हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। मैंने उसे उठाया और वापस पकड़ा दिया। बाबा ये क्या बातें कर रहे हो? वो औरत कौन थी? साधु ने कहा, वो इस जंगल की मालकिन है। सैकड़ों साल पहले इस रास्ते पर एक हवेली थी। वहां एक औरत रहती थी जिसे डाकुओं ने मार दिया। उसकी आत्मा आज भी भटकती है। जो इस रास्ते से गुजरता है उसे वो अपने साथ ले जाना चाहती है। मैंने कहा, बाबा हम तो बस माल ढो रहे हैं, हमें जाने दो। साधु ने माला घुमाई और बोला, जाना है तो मंदिर में शरण लो, सुबह तक रुको, लेकिन याद रखो रात को उसका साया सबसे ताकतवर होता है। हमने मंदिर में कदम रखा। अंदर हनुमान जी की मूर्ति थी और पास में एक छोटा सा शिवलिंग। मैंने माथा टेका
और रमेश ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने जय हनुमान बोला, बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, अलाव बुझ गया और फिर दूर से वही हंसी सुनाई दी, वही जो उस औरत की थी। मंदिर छोटा सा था लेकिन पुराना, दीवारों पर मकड़ी के जाले और हनुमान जी की मूर्ति पर धूल जमी थी। शिवलिंग के पास एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी लौ हवा न होने के बावजूद हिल रही थी। साधु ने हमें एक कोने में बैठने को कहा। वो खुद माला जप रहा था और उसकी आंखें फिर बंद थीं। मैंने रमेश से फुसफुसाकर पूछा, ये बाबा ठीक तो है ना? कहीं कोई ढोंगी तो नहीं? रमेश ने कंधे उचकाए। पता नहीं भाई, लेकिन इस जंगल में और भरोसा किसका करें? अचानक मंदिर के बाहर से एक आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे गा रहा हो, कोई पुराना गाना, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। आवाज औरत की थी, मगर ऐसी जैसे वो दूर हो फिर भी पास। मैंने साधु की तरफ देखा। उसने आंखें खोली और कहा, शांत रहो, वो बाहर है। रमेश ने मेरे कंधे को पकड़ा। भाई, वो औरत, वो फिर आई। मैंने उसे चुप कराया और साधु से पूछा, बाबा, ये औरत कौन है? हमें क्यों तंग कर रही है? साधु ने दिए की लौ की तरफ देखा और बोला, वो इस जंगल की मालकिन है। उसका नाम था राधिका। सैकड़ों साल पहले यहां एक हवेली थी। राधिका उस हवेली की मालकिन थी। वो एक जमींदार की बेटी थी, लेकिन उसका प्यार एक साधारण गांव वाले से हो गया। जमींदार को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने राधिका और उसके प्रेमी को जंगल में मार डाला। लेकिन राधिका की आत्मा ने शांति नहीं पाई। वो इस रास्ते पर भटकती है और जो भी यहां से गुजरता है उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। रमेश ने डरते हुए कहा, बाबा, तो हम क्या करें? हम तो बस माल ढो रहे थे। साधु ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। रात को उसका साया सबसे ताकतवर होता है। तुम्हें सुबह तक मंदिर में रहना होगा और याद रखो, वो तुम्हें बुलाएगी, उसकी बात मत सुनना। मैंने पूछा, बुलाएगी कैसे? साधु ने जवाब नहीं दिया। वो फिर माला जपने लगा। मैंने रमेश को देखा, जो अब हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने अपने बैग से एक छोटा सा गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ वाला गटका निकाला, जो मेरी मां ने मुझे दिया था। मैंने उसे खोला और मूल मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा हल्का सा हिला, जैसे कोई बाहर से धक्का दे रहा हो। रमेश ने चिल्लाकर कहा, भाई, वो आ रही है। मैंने कहा, चुप कर रमेश, ये हवा होगी। लेकिन हवा कहां थी? बाहर तो सन्नाटा था। फिर वो आवाज फिर आई, इस बार साफ, गुरदास, रमेश। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आवाज कोई कैसे जानता है? साधु ने आंखें खोली और बोला, उसकी बात मत सुनो, वो तुम्हें ललचाएगी, तुम्हारा नाम पुकारेगी, लेकिन बाहर मत जाना। रमेश अब लगभग रोने की हालत में था। भाई, मैंने बोला था इस रास्ते पर मत आओ, अब देखो क्या हाल हो गया। मैंने उसे थप्पड़ मारने की सोची, लेकिन फिर रहम आ गया। मैंने टॉर्च उठाई और मंदिर के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा पुराना था, लकड़ी का, और उसमें छोटी छोटी दरारें थीं। मैंने एक दरार से बाहर झांका। कुछ नहीं दिखा, सिर्फ जंगल का अंधेरा। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका। दूर एक पेड़ के पास वही सफेद साड़ी वाली औरत। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें खाली, चेहरा पीला और होंठों पर वही ठंडी मुस्कान। वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। मैंने पीछे हटकर साधु से कहा, बाबा, वो बाहर है, अब क्या करें? साधु ने कहा, दिए को जलाए रखो, जब तक दिया जल रहा है वो अंदर नहीं आ सकती। रमेश ने दिए की तरफ देखा और चिल्लाया, भाई, दिया बुझ रहा है। मैंने देखा, दिए की लौ छोटी हो रही थी, जैसे कोई उसे फूंक मारकर बुझा रहा हो। मैंने जल्दी से बैग से तेल की बोतल निकाली और दिए में डाला। लौ फिर तेज हुई, लेकिन बाहर से वो आवाज फिर आई, गुरदास, मेरे साथ आओ। इस बार आवाज इतनी पास थी कि लगा वो मेरे कानों में फुसफुसा रही हो। मेरे खड़े ने फिर चमकना शुरू किया। मैंने जोर से वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह बोला। रमेश ने हनुमान चालीसा तेजी से पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा जोर से हिला और फिर सन्नाटा। मंदिर का दरवाजा जोर से हिला और फिर सन्नाटा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था सीने से बाहर निकल आएगी। रमेश हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते रुक गया। उसकी सांसें फूली हुई थीं। वो मेरे पास सरक आया और फुसफुसाया, भाई, अब तो गया काम से,
वो औरत अंदर आएगी। मैंने उसे घूर कर चुप कराया, लेकिन सच कहूं मेरे अपने हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। साधु अब भी माला जप रहा था, लेकिन उसकी आंखें दिए की लौ पर टिकी थीं। वो लौ अब स्थिर थी, पर बाहर का सन्नाटा जैसे चीख रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और टॉर्च उठाकर दरवाजे की दरार से फिर झांका। बाहर कुछ नहीं, सिर्फ जंगल का अंधेरा और वो ठंडी हवा जो अब भी साए साए कर रही थी। लेकिन तभी मेरे कानों में फिर वही आवाज आई, गुरदास मेरे साथ आ। इस बार इतनी करीब कि लगा वो मेरे ठीक पीछे खड़ी है। मैं पलटा, पर वहां कोई नहीं था। रमेश ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें डर से लाल हो रही थीं। भाई तूने भी सुना ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। साधु ने बिना आंखें खोले कहा, उसका नाम मत लो, वो तुम्हारी आवाज सुनती है। तुम जितना डरोगे वो उतनी ताकतवर होगी। मैंने पूछा, बाबा तो हम करें क्या? सुबह तक यहां बैठे रहें? साधु ने जवाब दिया, दिए को जलाए रखो और अपने मन को काबू में रखो, वो तुम्हारे डर को भांप लेती है। रमेश ने बैग से एक पुराना ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने उसे गले में डाला और बोला, भाई ये ताबीज मेरी दादी का है, कहती थी इससे बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। मैंने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा है रमेश, तू ताबीज पकड़, मैं वाहे गुरु को मिलकर उस भूतनी को भगाएंगे। लेकिन मेरी हंसी खोखली थी। तभी मंदिर के बाहर से एक अजीब सी खटपट की आवाज आई, जैसे कोई पेड़ की शाखाएं तोड़ रहा हो। मैंने साधु की तरफ देखा, लेकिन वो अब भी माला जप रहा था। मैंने रमेश से कहा, तू यहीं रह, मैं देखता हूं। रमेश ने मेरा हाथ पकड़ा। भाई पागल हो गया है, बाहर मत जा। मैंने उसका हाथ झटका और बोला, रमेश अगर हम डरते रहे तो ये रात नहीं कटेगी। मैंने टॉर्च जलाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे खड़े ने फिर चमकना शुरू किया। मैंने रुककर सतनाम वाहेगुरु जपा और दरवाजा खोला। बाहर का अंधेरा ऐसा था जैसे कोई काला पर्दा लटक रहा हो। टॉर्च की रोशनी में कुछ दिखा, पेड़ों के बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत। लेकिन इस बार वो चल नहीं रही थी, वो बस खड़ी थी, सिर झुकाए, और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे कोई उसे हवा में उड़ा रहा हो। मैंने जोर से कहा, कौन है तू? हमें क्यों तंग कर रही है? मेरी आवाज जंगल में गूंजी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। फिर अचानक वो औरत सिर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें, यार वो आंखें खाली थीं जैसे दो काले गड्ढे। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। मेरे खड़े की चमक और तेज हो गई और मैंने जोर से वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह चिल्लाया। वो रुक गई, लेकिन तभी मेरे पीछे से रमेश की चीख सुनाई दी। मैं पलटा तो देखा, रमेश मंदिर के फर्श पर गिरा हुआ था और उसका ताबीज टूटकर जमीन पर बिखर गया था। साधु अब भी माला जप रहा था, लेकिन उसकी माला की मणियां अब तेजी से घूम रही थी। मैंने रमेश को उठाया और पूछा, क्या हुआ रमेश? उसने कांपते हुए कहा, भाई किसी ने मुझे धक्का मारा, वो यहां थी। मैंने मंदिर के अंदर देखा। दिया अब भी जल रहा था, लेकिन उसकी लौ फिर छोटी हो रही थी। मैंने जल्दी से तेल डाला, लेकिन तेल जैसे बेकार था, लौ और छोटी होती गई। साधु ने आखिरकार आंखें खोली और बोला, वो अब कमजोर पड़ रही है, लेकिन अभी रात बाकी है, तुम्हें एक चीज करनी होगी। मैंने पूछा, क्या बाबा? उसने कहा, जंगल में इस मंदिर से थोड़ा आगे एक पुराना कुआं है। उस कुएं में राधिका का एक सामान दबा है, उसका कंगन। वो कंगन उसकी आत्मा को बांधे रखता है। अगर तुम उसे ढूंढकर जला दो तो वो शांत हो सकती है। रमेश ने चिल्लाकर कहा, बाबा रात को जंगल में, वो भी कुआं ढूंढने? हम मर जाएंगे। मैंने रमेश को चुप कराया और साधु से पूछा, बाबा वो कुआं कैसे मिलेगा? साधु ने कहा, दिए की रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लेकिन याद रखो वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। मैंने रमेश की तरफ देखा। वो डर से कांप रहा था, लेकिन मैंने कहा, रमेश अगर सुबह तक यहां रुके तो शायद वो हमें छोड़ेगी नहीं। चल हिम्मत कर। रमेश ने मुंह बनाया, लेकिन मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। हमने दिया उठाया और मंदिर से बाहर कदम रखा। जंगल का अंधेरा और गहरा लग रहा था, और फिर दूर से वही हंसी सुनाई दी। दिया हाथ में लिए मैं और रमेश जंगल की पगडंडी पर चल पड़े। वो हंसी जो मंदिर के बाहर से सुनाई दी थी, अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। दिए की लौ हल्की थी, लेकिन साधु ने कहा था कि यही हमें रास्ता दिखाएगी। जंगल का अंधेरा ऐसा था कि लग रहा था
जैसे कोई हमें निगलने को तैयार बैठा हो। रमेश पीछे पीछे चल रहा था और हर 2 कदम पर ठोकर खाता। भाई, ये दिया तो कुछ दिखा नहीं रहा, कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे? उसकी आवाज में डर था और सच कहूं मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरे खड़े की चमक अब धीमी हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी वाहे गुरु जपना नहीं छोड़ा। रमेश ने अपने टूटे ताबीज को जेब में रख लिया था और बड़बड़ा रहा था, हनुमान जी, रक्षा करना। जंगल में सियारों की आवाजें अब बंद हो चुकी थीं। सिर्फ हमारे कदमों की खटपट और हवा का साया साया सुनाई दे रहा था। कुछ देर चलने के बाद दिए की रोशनी में एक पुराना पत्थर का ढांचा दिखा। करीब गए तो पता चला वो वही कुआं था जिसके बारे में साधु ने बताया था। कुआं पुराना था, किनारों पर काई जमी थी और ऊपर से बांस की टहनियां लटक रही थीं। मैंने रमेश से कहा, ये रहा कुआं, अब उस कंगन को ढूंढना है। रमेश ने मुंह बनाया, भाई रात को कुएं में, अगर वो भूतनी वहां थी तो? मैंने कहा, रमेश अब पीछे हटने का टाइम नहीं है। अगर साधु ने कहा कि कंगन जलाने से वो शांत होगी तो ट्राई करना पड़ेगा। मैंने दिया कुएं के किनारे पर रखा और टॉर्च जलाई। कुआं गहरा था और नीचे पानी की हल्की सी चमक दिख रही थी। मैंने रमेश से कहा, तू दिए को संभाल, मैं नीचे देखता हूं। रमेश ने दिया पकड़ा, लेकिन उसकी आंखें जंगल की तरफ टिकी थीं। भाई जल्दी करो, मुझे लग रहा है वो कहीं आसपास है। मैंने कुएं के किनारे से झांका। टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका। नीचे पानी के पास एक चांदी का कंगन पड़ा था। वो इतना पुराना लग रहा था कि जैसे सैकड़ों साल से वहां पड़ा हो। मैंने रमेश से कहा, वो कंगन दिख रहा है, लेकिन नीचे उतरना पड़ेगा। रमेश ने चिल्लाकर कहा, भाई तू पागल हो गया है, कुएं में उतरेगा? अगर वो औरत वहां थी तो? मैंने कहा, रमेश तू डर मत, मेरे पास मेरा कड़ा है, तेरे पास हनुमान जी का आशीर्वाद, कुछ नहीं होगा। मैंने बैग से रस्सी निकाली और उसे कुएं के पास के पेड़ से बांधा। रमेश ने रस्सी पकड़ी और मैं धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। कुआं ठंडा था और दीवारें गीली। नीचे का पानी बदबू मार रहा था, जैसे सालों से कोई उसे छुआ नहीं हो। मैंने टॉर्च नीचे की और कंगन को फिर देखा। वो पानी के किनारे एक पत्थर पर अटका था। मैंने रस्सी पकड़कर खुद को और नीचे किया, लेकिन तभी मेरे कानों में फिर वही आवाज आई, गुरदास मत छू। मैं रुक गया। मेरी पीठ पर ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने ऊपर देखा, रमेश दिया पकड़े कांप रहा था। भाई जल्दी कर, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। मैंने कहा, रमेश तू डर मत, बस रस्सी पकड़े रह। मैंने फिर हिम्मत जुटाई और कंगन की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही मेरे उंगलियां कंगन को छूने वाली थीं, पानी में हलचल हुई। एक छाया उभरी, जैसे कोई पानी के अंदर से ऊपर आ रहा हो। मैंने जोर से वाहेगुरु झपा और कंगन पकड़ लिया, लेकिन तभी पानी से एक ठंडा हाथ निकला और मेरा पैर पकड़ लिया। मैं चिल्लाया, रमेश खींच। रमेश ने रस्सी खींची, लेकिन वो हाथ मुझे नीचे खींच रहा था। मेरे खड़े ने फिर चमकना शुरू किया और मैंने जोर से सतनाम वाहेगुरु चिल्लाया। वो हाथ ढीला पड़ा और मैंने खुद को ऊपर खींच लिया। कुएं के किनारे पहुंचकर मैं हाँफ रहा था। कंगन मेरे हाथ में था, पुराना, जंग लगा, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। रमेश ने कहा, भाई ये क्या था? मैंने पानी में कुछ देखा। मैंने कहा, रमेश अब टाइम नहीं है, साधु ने कहा इसे जलाना है। हमने दिए की लौ से कंगन को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जला नहीं। मैंने कहा, रमेश ये कंगन कोई साधारण चीज नहीं है, शायद हमें मंदिर वापस जाना होगा। लेकिन तभी जंगल से एक तेज हवा का झोंका आया। दिया बुझ गया और फिर वो हंसी। इस बार इतनी करीब कि लगा वो हमारे ठीक पीछे खड़ी है। दिया बुझ गया और वो हंसी जंगल में गूंज रही थी। मेरे हाथ में राधिका का कंगन था। जंग लगा, लेकिन उसकी चमक जैसे मेरी हिम्मत को चिढ़ा रही थी। रमेश मेरे पास खड़ा कांप रहा था। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि लग रहा था वो अभी बेहोश हो जाएगा। भाई अब क्या? दिया बुझ गया, वो औरत कहीं आसपास है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने कंगन को जेब में डाला और टॉर्च जलाई। रमेश हिम्मत रख, हमें मंदिर वापस जाना है, साधु जरूर कोई रास्ता बताएगा। जंगल अंधेरा और गहरा लग रहा था। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ पेड़ों की परछाइयां दिख रही थीं, जो हवा में हिलकर अजीब अजीब शक्लें बना रही थीं। मैंने अपने खड़े को छुआ और वाहेगुरु जपना शुरू किया। रमेश ने अपने टूटे ताबीज को जेब से निकाला और उसे कस के पकड़ लिया।
हनुमान जी, रक्षा करना, वो बड़बड़ा रहा था। हम कुएं से मंदिर की तरफ वापस चल पड़े, लेकिन कुछ कदम चलते ही मुझे लगा जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। पत्तियों की खड़खड़ाहट, जैसे कोई धीरे धीरे हमारे साथ कदम मिला रहा हो। मैंने रमेश से कहा, तू कुछ सुन रहा है? उसने सिर हिलाया। भाई, मुझे तो लग रहा है वो औरत पीछे है। मैंने पलटकर टॉर्च की रोशनी जंगल में डाली। कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा और बांस के पेड़। लेकिन तभी दूर एक पेड़ के पीछे वो सफेद साड़ी चमकी। रमेश, भाग! मैंने चिल्लाया। हम दोनों दौड़ पड़े। मंदिर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन जंगल की पगडंडी टेढ़ी मेढ़ी थी। रमेश ठोकर खाकर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद हो गया था। भाई, वो मेरे पीछे थी। मैंने उसकी साड़ी को छुआ। मैंने कहा, रमेश डर मत, बस मंदिर तक पहुंच। हम दौड़ते रहे। मेरे खड़े की चमक फिर तेज हुई, जैसे वो मुझे कोई इशारा दे रहा हो। तभी सामने मंदिर की हल्की सी रोशनी दिखी। साधु ने शायद दिया फिर से जला दिया था। हम मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे और अंदर घुस गए। साधु अब भी माला जप रहा था, लेकिन उसका चेहरा गंभीर था। मैंने हांफते हुए कहा, बाबा, कंगन मिल गया, लेकिन वो जलता नहीं। अब क्या करें? साधु ने कंगन को देखा और बोला, ये कंगन उसकी आत्मा का बंधन है। इसे जलाने के लिए सिर्फ दिए की आग नहीं, बल्कि पवित्र अग्नि चाहिए। मंदिर के पीछे एक पुराना हवन कुंड है। वहां राधिका की आत्मा को शांत करने की पूजा करनी होगी। रमेश ने चिल्लाकर कहा, बाबा, रात को हवन? वो औरत हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। साधु ने शांत स्वर में कहा, डर तुम्हारा दुश्मन है। अगर तुम हिम्मत रखोगे तो वो कमजोर पड़ेगी। मैंने कंगन जेब से निकाला और साधु को दिखाया। उसने उसे छुआ और बोला, इसमें उसकी शक्ति है, लेकिन हवन से पहले तुम्हें एक और चीज ढूंढनी होगी। जंगल में कुएं के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की जड़ में राधिका की डायरी दबी है। उसमें उसकी कहानी लिखी है। उसे पढ़कर ही तुम पूजा पूरी कर पाओगे। रमेश ने मुंह बनाया। भाई, फिर जंगल में? मैं नहीं जा रहा। मैंने उसे घूरा। रमेश, अगर हमने ये नहीं किया तो वो औरत हमें कभी नहीं छोड़ेगी। चल मेरे साथ। साधु ने हमें एक छोटा सा ताबीज दिया और बोला, इसे गले में डालो, ये तुम्हें उसकी शक्ति से बचाएगा। मैंने ताबीज लिया और रमेश को भी एक दिया। हम फिर जंगल की तरफ निकले। इस बार टॉर्च के साथ साथ मैंने अपने ट्रक से एक पुराना तलवार नुमा खंजर भी उठा लिया था, जो मेरे पिताजी का था। रमेश ने कहा, भाई, ये खंजर से भूतनी भगेगी? मैंने हंसकर कहा, पता नहीं, लेकिन मन को तसल्ली तो मिलेगी। जंगल में बरगद का पेड़ ढूंढना आसान नहीं था। टॉर्च की रोशनी में हर पेड़ एक सा लग रहा था। लेकिन तभी मेरे खड़े ने फिर चमकना शुरू किया। मैंने रमेश से कहा, यह इशारा है, इधर चल। कुछ देर बाद हमें वो बरगद का पेड़ मिला। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली थीं, जैसे कोई विशालकाय जीव। मैंने खंजर से जड़ों के पास खोदना शुरू किया। रमेश टॉर्च पकड़े देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें जंगल में कुछ ढूंढ रही थीं। थोड़ी देर खोदने के बाद एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। मैंने उसे खोला। अंदर एक चमड़े की डायरी थी, पुरानी, लेकिन पन्ने अभी भी सलामत। मैंने डायरी खोली, लेकिन तभी जंगल से एक तेज चीख सुनाई दी। रमेश ने चिल्लाया, भाई, वो आ रही है। मैंने पलटकर देखा। वो सफेद साड़ी वाली औरत राधिका अब पेड़ों के बीच से हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें अब जल रही थीं, जैसे दो लाल कोयले। राधिका की चीख जंगल में गूंज रही थी और उसकी लाल आंखें जैसे हमें जलाकर राख कर देना चाहती थीं। मैंने डायरी को जेब में ठूंसा और रमेश का हाथ पकड़कर चिल्लाया, भाग रमेश। मेरे हाथ में पिताजी का पुराना खंजर था और जेब में राधिका का कंगन। रमेश टॉर्च पकड़े मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन उसकी सांसें फूल रही थीं। भाई, वो पीछे है, तेज चल। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। बरगद के पेड़ से मंदिर की तरफ भागते हुए मैंने अपने खड़े को छुआ और वाहे गुरु जपना शुरू किया। साधु ने जो ताबीज दिया था वो मेरे गले में लटक रहा था और उसकी गर्मी जैसे मुझे हिम्मत दे रही थी। लेकिन जंगल का अंधेरा अब और भारी लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे हमें रोकने की कोशिश कर रही थीं और हवा में वही ठंडी साएं थी। रमेश अचानक रुक गया। भाई, टॉर्च! उसने चिल्लाया। टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ रही थी, जैसे बैटरी खत्म हो रही हो। मैंने कहा, रमेश, डर मत, मंदिर बस पास है। लेकिन तभी पीछे से वही हंसी सुनाई दी। इस बार इतनी करीब कि लगा वो हमारे कंधों पर सांस ले रही हो।
मैंने पलटकर खंजर ताना, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वो साएं। मंदिर की रोशनी अब दिख रही थी। हम दौड़ते हुए अंदर घुसे। साधु अब हवन कुंड के पास बैठा था और उसमें आग जल रही थी। दिया फिर से जल रहा था, लेकिन उसकी लौ हल्की थी। मैंने हाँफते हुए कहा, बाबा, डायरी मिल गई, अब क्या करें? साधु ने डायरी ली और उसे खोला। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही धुंधली, लेकिन साधु ने उसे ध्यान से देखा और बोला, इसमें राधिका की कहानी है। इसे पढ़ने से उसकी आत्मा का दर्द समझ आएगा और तभी हवन से उसका बंधन टूटेगा। रमेश ने कांपते हुए कहा, बाबा, वो बाहर है। उसकी चीख सुनाई दी। साधु ने शांत स्वर में कहा, वो कमजोर पड़ रही है। तुमने उसका कंगन और डायरी ले ली, इसीलिए वो गुस्से में है। लेकिन हवन शुरू होने से पहले तुम्हें एक और काम करना होगा। मैंने पूछा, क्या बाबा? उसने कहा, जंगल में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ है। वहां राधिका का एक आखिरी निशान है, उसका दुपट्टा। वो दुपट्टा उसके प्रेमी ने उसे दिया था। उसे लाओ और हवन में जलाओ, तब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। रमेश ने चिल्लाया, बाबा, अब नदी तक? रात को? वो औरत हमें मार डालेगी। मैंने रमेश को चुप कराया। रमेश, अब रुकने का टाइम नहीं है। अगर ये करना पड़ा तो करेंगे। साधु ने डायरी के एक पन्ने को फाड़ा और हमें दिया। इसमें राधिका की कहानी का एक हिस्सा है। इसे पढ़ो ताकि तुम्हें उसका दर्द समझ आए। मैंने पन्ना लिया और पढ़ना शुरू किया। स्याही धुंधली थी, लेकिन कुछ शब्द साफ थे। राधिका ने लिखा था, मेरे पिता ने मुझे कैद कर लिया। मेरा प्यार गोपाल जंगल में मुझसे मिलने आता था, लेकिन वो रात डाकुओं ने हमें घेर लिया। मेरे पिता ने उन्हें भेजा था, गोपाल को मार दिया और मुझे। पन्ना यहीं खत्म हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रमेश ने कहा, भाई, ये तो बहुत पुरानी बात है। साधु ने मंदिर की दीवार पर उकेरी एक पुरानी नक्काशी की तरफ इशारा किया। उसमें एक पेड़ था जिसके नीचे कुछ छायाएं खड़ी थीं। ये जंगल पुराना है। यहां ना सिर्फ राधिका बल्कि और भी आत्माएं बंधी हैं। तुमने एक को मुक्त किया, लेकिन रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। रमेश ने चिल्लाया, बाबा, हम तो बस माल ढो रहे थे, अब और क्या करें? साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें चुना गया है। इस जंगल ने तुम्हें बुलाया। अब तुम्हारा रास्ता वहीं जाएगा जो वो तुम्हें दिखाएगा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, बाबा, साफ साफ बताओ, हमें क्या करना है? साधु ने हवन कुंड की राख को छुआ और बोला, जंगल के बीच में एक पुराना गांव है जो अब खंडहर हो चुका है। वहां एक तालाब है। उस तालाब में एक प्राचीन मूर्ति डूबी है, मां काली की मूर्ति। वो मूर्ति इस जंगल की रक्षक थी, लेकिन डाकुओं ने उसे लूटकर तालाब में फेंक दिया। उसे निकालो और मंदिर में लाओ, तब जंगल की बाकी आत्माएं शांत होंगी। रमेश ने मुंह बनाया, भाई, अब तालाब में रात को? ये जंगल तो हमें खा जाएगा। मैंने उसे घूरा। रमेश, अब रुकने का टाइम नहीं है। अगर बाबा कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। साधु ने हमें एक छोटा सा मंत्र लिखा हुआ कागज दिया। ये मां काली का मंत्र है, इसे पढ़ते रहो, ये तुम्हें बचाएगा। मैंने अपने कड़े को छुआ और मंत्र को जेब में रख लिया। रमेश ने अपने टूटे ताबीज को फिर से गले में डाला और बोला, हनुमान जी, अब तू ही बचा। हमने खंजर और एक पुरानी रस्सी उठाई जो मंदिर के कोने में पड़ी थी। साधु ने कहा, जंगल तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन मां काली की शक्ति तुम्हारे साथ है। हम मंदिर से बाहर निकले। जंगल अब और सघन लग रहा था। चांद की रोशनी कम थी और हवा में एक अजीब सी ठंड थी। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एयुएम क्रीं कालिकायै नमः। रमेश मेरे पीछे चल रहा था और हर 2 कदम पर पलट कर देख रहा था। भाई, मुझे फिर कुछ सुनाई दे रहा है। मैंने कहा, रमेश, मंत्र पढ़, डर को भूल। कुछ देर चलने के बाद हमें एक खंडहर दिखा। पुराने पत्थरों की दीवारें जिन पर लताएं छड़ी थीं। बीच में एक तालाब था जिसका पानी काला और गंदला था। मैंने रमेश से कहा, यह रहा तालाब, अब मूर्ति ढूंढनी है। रमेश ने कांपते हुए कहा, भाई, इस पानी में अगर वहां कुछ निकला तो? मैंने कहा, रमेश, मां काली हमारे साथ है, चल रस्सी बांध। मैंने रस्सी को कमर में बांधा और तालाब के किनारे खड़ा हुआ। पानी इतना ठंडा था कि मेरे पैर सुन्न हो गए। मैंने मंत्र पढ़ते हुए पानी में कदम रखा। तालाब गहरा था और कीचड़ मेरे जूतों में चिपक रहा था। रमेश ने रस्सी पकड़ी और बोला, भाई, जल्दी कर,
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने पानी में हाथ डाला और तभी कुछ ठोस सा छुआ। मैंने और गहराई में जाकर देखा, वो माँ काली की मूर्ति थी, छोटी लेकिन भारी। मैंने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी तालाब में हलचल हुई। पानी से एक और छाया उभरी। इस बार वो राधिका नहीं थी, ये कोई और था, एक पुरुष की छाया जिसके चेहरे पर दर्द था। उसने धीरे से कहा, मूर्ति छोड़ दे। तालाब का पानी ठंडा था और उस पुरुष की छाया मेरे सामने थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उसने फिर कहा, मूर्ति छोड़ दे। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई पुराना दुख मेरे कानों में ठोक रहा हो। मेरे कड़े की चमक तेज हो गई और मैंने मां काली का मंत्र जोर से पढ़ा, AUM क्रीं कालिकाय नमः। छाया थोड़ा पीछे हटी, लेकिन गायब नहीं हुई। रमेश तालाब के किनारे रस्सी पकड़े चिल्ला रहा था, भाई जल्दी निकल, ये कौन है? मैंने मूर्ति को और कस के पकड़ा। वो भारी थी, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। कीचड़ और पानी में मेरे पैर फिसल रहे थे, लेकिन रमेश ने रस्सी खींचकर मुझे बाहर निकाल लिया। मूर्ति मेरे हाथ में थी, मां काली की छोटी सी मूर्ति, काले पत्थर की, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शक्ति झलक रही थी। मैंने हांफते हुए रमेश से कहा, ये रहा, अब मंदिर चल। लेकिन तभी तालाब में फिर हलचल हुई। वो पुरुष की छाया पानी से बाहर निकली और हमारे सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब साफ था, लंबी दाढ़ी, पुराने जमाने का कुर्ता और आंखें जो जैसे मुझे घूर रही थीं। रमेश ने कांपते हुए कहा, भाई ये तो गोपाल लगता है, राधिका का प्रेमी। मैंने खंजर निकाला और उसे सामने ताना, पीछे हट, हमें जाने दे। छाया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ मूर्ति की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन उसके गायब होते ही जंगल से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे ढोल की थाप, लेकिन धीमी और डरावनी। रमेश ने मेरी बांह पकड़ी, भाई ये क्या था? अब ढोल कौन बजा रहा है? मैंने कहा, रमेश मंत्र पढ़, मां काली हमारे साथ है। हम मूर्ति लेकर मंदिर की तरफ दौड़े। जंगल की पगडंडी अब और टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी, जैसे रास्ता बदल रहा हूं। मेरे कड़े की चमक बार बार तेज हो रही थी और रमेश अपने टूटे ताबीज को पकड़े हनुमान चालीसा बड़बड़ा रहा था। ढोल की आवाज और तेज हो रही थी और अब उसमें एक और आवाज मिल रही थी, जैसे कोई असमिया लोकगीत गा रहा हो, लेकिन शब्द टूटे फूटे थे। मंदिर का दरवाजा दिखा, हम अंदर घुसे। साधु हवन कुंड के पास बैठा था और उसकी आंखें अब खुली थीं। मैंने मूर्ति उसके सामने रखी और कहा, बाबा मूर्ति मिल गई। लेकिन तालाब में एक और छाया थी, वो गोपाल था शायद। साधु ने मूर्ति को छुआ और बोला, हाँ गोपाल, राधिका की तरह उसकी आत्मा भी इस जंगल में बंधी है। मूर्ति को मंदिर में स्थापित करो और हवन पूरा करो, तब दोनों को शांति मिलेगी। रमेश ने चिल्लाया, बाबा बाहर ढोल की आवाज आ रही है, ये क्या माजरा है? साधु ने शांत स्वर में कहा, ये जंगल का राग है, ये उन आत्माओं का गीत है जो यहां भटकती हैं। मूर्ति स्थापित होने तक वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। मैंने मूर्ति को मंदिर के एक कोने में रखा, जहां एक पुराना चौकी थी। साधु ने हवन कुंड में और लकड़ियां डाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैंने भी मां काली का मंत्र दोहराया। रमेश ने हनुमान चालीसा तेजी से पढ़ना शुरू किया। लेकिन तभी मंदिर के बाहर ढोल की थाप रुक गई और फिर एक नई आवाज आई, जैसे कोई चूड़ियों की खनक। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन खनक और तेज हो रही थी। साधु ने कहा, सावधान रहो, गोपाल की आत्मा अब तुम्हें आजमाएगी। मैंने खंजर उठाया और रमेश से कहा, तू मंत्र पढ़ता रह, मैं बाहर देखता हूं। रमेश ने मना किया, भाई पागल हो गया है, बाहर मत जा। लेकिन मैंने कहा, रमेश अगर हम डरते रहे तो ये रात कभी खत्म नहीं होगी। मैं दरवाजे के पास गया। खनक अब इतनी तेज थी कि मेरे कान दुखने लगे। मैंने खंजर ताना और बाहर झांका। जंगल में पेड़ों के बीच गोपाल की छाया फिर दिखी, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी छायाएं थीं। कुछ पुरुष, कुछ औरतें, सभी पुराने जमाने के कपड़ों में। उनकी आंखें खाली थीं और वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। मंदिर के बाहर गोपाल की छाया के साथ और भी छायाएं थीं, पुराने जमाने के कपड़ों में। उनकी खाली आंखें जैसे हमें निगल लेना चाहती थीं। चूड़ियों की खनक अब इतनी तेज थी कि मेरे कान दुखने लगे। मैंने खंजर कस के पकड़ा और मां काली का मंत्र पढ़ना शुरू किया, AUM क्रीम कालिकाय नमः। मेरे खड़े की चमक तेज हो रही थी, जैसे वो मुझे हिम्मत दे रहा हो।
रमेश मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। साधु हवन कुंड के पास बैठा मंत्र पढ़ रहा था और मां काली की मूर्ति मंदिर के चौकी पर चमक रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, बाबा, ये सब कौन हैं? अब क्या करें? साधु ने बिना आंखें खोले जवाब दिया, ये जंगल के बंधे हुए हैं। डाकुओं ने ना सिर्फ राधिका और गोपाल को मारा, बल्कि गांव के और लोगों को भी। उनकी आत्माएं यहां भटकती हैं। मूर्ति को स्थापित करो और हवन पूरा करो, तब ये सब शांत होंगे। रमेश ने चीखकर कहा, बाबा, वो बाहर खड़े हैं, अगर हम बाहर गए तो? साधु ने शांत स्वर में कहा, डर को छोड़ो, मां काली की शक्ति तुम्हारे साथ है। मूर्ति को चौकी पर ठीक से रखो और हवन में घी डालो। मैंने मूर्ति को और सही किया। उसके चारों तरफ फूलों की माला रखी जो साधु ने दी थी। रमेश ने हवन कुंड में घी डाला और आग की लपटें और तेज हो गईं। लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा फिर हिला। चूड़ियों की खनक अब मंदिर के अंदर तक गूंज रही थी। मैंने खंजर ताना और दरवाजे की तरफ देखा। गोपाल की छाया अब मंदिर के दरवाजे पर थी और उसके पीछे बाकी छायाएं एक घेरा बनाकर खड़ी थीं। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी थीं जैसे वो हमें अंदर नहीं आने देना चाहती थीं। मैंने रमेश से कहा, तू हवन संभाल, मैं इनसे निपटता हूं। रमेश ने मना किया, भाई, तू पागल है, ये भूत हैं, खंजर से क्या करेगा? मैंने कहा, रमेश, मां काली और वाहेगुरु मेरे साथ हैं, तू बस मंत्र पढ़ता रह। मैंने अपने खड़े को छुआ और मां काली का मंत्र जोर से पढ़ा। गोपाल की छाया ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने धीरे से कहा, मूर्ति हमारी है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन गुस्सा भी। मैंने चिल्लाया, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए तो हमें हवन पूरा करने दे। लेकिन छायाएं और करीब आ रही थीं। तभी मेरे कड़े ने इतनी तेज चमक दी कि मंदिर का कोना रोशनी से भर गया। छायाएं पीछे हटीं, लेकिन रुकी नहीं। साधु ने चिल्लाकर कहा, गुरदास, मूर्ति को तिलक लगाओ, मां काली की शक्ति जागेगी। मैंने जल्दी से हवन कुंड की राख ली और मूर्ति के माथे पर तिलक लगाया। जैसे ही तिलक लगा, मंदिर में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। छायाएं चीखने लगीं और चूड़ियों की खनक रुक गई। गोपाल की छाया ने मुझे घूरा और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। बाकी छायाएं भी जंगल में घुल गईं। रमेश ने हांफते हुए कहा, भाई, ये क्या था? अब खत्म? साधु ने कहा, अभी नहीं, मूर्ति स्थापित हो गई, लेकिन हवन पूरा करना होगा और एक आखिरी चीज बाकी है। मैंने पूछा, क्या बाबा? उसने कहा, जंगल के आखिरी छोर पर एक पुराना श्मशान है। वहां डाकुओं का सरदार दफन है, जिसने गांव वालों को मारा था। उसकी अस्थियां अभी भी वहां हैं। उन्हें हवन में जलाओ, तभी जंगल पूरी तरह शांत होगा। रमेश ने चिल्लाया, श्मशान? रात को? बाबा, अब बस भी करो। मैंने रमेश को चुप कराया और कहा, बाबा, रास्ता बताओ। साधु ने एक पुराना नक्शा निकाला जो चमड़े पर बना था। यह तुम्हें श्मशान तक ले जाएगा, लेकिन सावधान, डाकू की आत्मा अभी भी ताकतवर है। मैंने खंजर कमर में खोसा और नक्शा लिया। रमेश ने मुंह बनाया, लेकिन मेरे पीछे चल पड़ा। हम मंदिर से बाहर निकले। जंगल अब शांत था, लेकिन वो शांति डरावनी थी। जंगल की शांति डरावनी थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले का सन्नाटा। मेरे हाथ में साधु का दिया हुआ चमड़े का नक्शा था और कमर में पिताजी का खंजर। रमेश मेरे पीछे चल रहा था। उसका टूटा हुआ ताबीज गले में लटक रहा था। वो बड़बड़ा रहा था, भाई, श्मशान रात को? ये तो सीधे मौत को बुलावा दे रहे हैं। मैंने उसे घूरा। रमेश, अब पीछे हटने का टाइम नहीं है। मां काली और वाहेगुरु हमारे साथ हैं। चल, हिम्मत रख। नक्शे पर एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना था जो जंगल के आखिरी छोर पर एक श्मशान की तरफ जा रहा था। चांद की रोशनी अब और कम हो गई थी और जंगल में सिर्फ पेड़ों की परछाइयां दिख रही थीं। मैंने अपने खड़े को छुआ और वाहेगुरु जपना शुरू किया। रमेश ने हनुमान चालीसा की लाइनें बुदबुदाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। कुछ देर चलने के बाद हमें एक खुला मैदान दिखा। वहां पुराने पत्थर बिखरे थे और बीच में एक चिता की राख का ढेर था। श्मशान था ये। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रमेश ने नाक सिकोड़ा, भाई, ये जगह तो सही नहीं लग रही। डाकू की अस्थियां कहाँ मिलेंगी? मैंने नक्शा देखा। उसमें एक पुराने बांस के झुरमुट की निशानी थी, जहां अस्थियां दबी थीं। हम झुरमुट की तरफ बढ़े। मैंने खंजर निकाला और बांस की जड़ों के पास खोदना शुरू किया।
रमेश टॉर्च की जगह अब अपने मोबाइल की लाइट जला रहा था, जो हल्की हल्की कांप रही थी। भाई जल्दी कर, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। मैंने कहा, रमेश मंत्र पढ़ता रहा, डर को मत आने दे। थोड़ी देर खोदने के बाद एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। मैंने उसे खोला। अंदर हड्डियां थीं, काली और जली हुई। ये रही अस्थियां, मैंने रमेश से कहा। लेकिन जैसे ही मैंने घड़ा उठाया, जंगल से एक तेज हवा का झोंका आया। मेरे कड़े ने फिर चमकना शुरू किया और रमेश ने चीख कर कहा, भाई वो देख। श्मशान के बीच में एक छाया उभरी। ये ना राधिका थी न गोपाल। ये एक लंबा काला साया था, जिसके कंधों पर पुराने जमाने का कवच जैसा कुछ चमक रहा था। आंखें जल रही थीं जैसे दो लाल अंगारे। कौन ले जा रहा है मेरी हड्डियां? उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मेरे सीने में कंपन हो गया। रमेश पीछे हट गया। भाई ये डाकू का सरदार है। मैंने खंजर ताना और चिल्लाया, हमें जाने दे, हम तुम्हारी आत्मा को शांति देना चाहते हैं। लेकिन छाया हंसी और उसकी हंसी जंगल में गूंज गई। शांति? मुझे शांति नहीं चाहिए, ये जंगल मेरा है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जमीन हिलने लगी। रमेश ने मेरी बांह पकड़ी। भाई अब क्या करें? मैंने मां काली का मंत्र जोर से पढ़ा, एयूएम क्रीयूम कालिकाय नमः। मेरे कड़े की चमक और तेज हो गई और छाया थोड़ा पीछे हटी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने हाथ उठाया और श्मशान की राख हवा में उड़ने लगी। रमेश ने चीख कर कहा, भाई ये हमें मार डालेगा। मैंने घड़ा कस के पकड़ा और कहा, रमेश भाग, मंदिर तक जाना है। हम दौड़ पड़े, लेकिन छाया हमारे पीछे थी। उसकी हंसी अब और तेज हो रही थी और जंगल के पेड़ जैसे झुककर हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे। मेरे खड़े की चमक और मां काली का मंत्र ही हमें बचा रहा था। मंदिर का दरवाजा दिखा। हम अंदर घुसे। साधु हवन कुंड के पास था और मां काली की मूर्ति चमक रही थी। मैंने घड़ा साधु को दिया और कहा, बाबा अस्थियां मिल गईं, लेकिन वो डाकू का सरदार पीछे है। साधु ने घड़ा लिया और बोला, हवन में इन्हें जलाओ, मां काली की शक्ति उसे रोक देगी। मंदिर में हवन कुंड की आग अब भी जल रही थी और मां काली की मूर्ति चमक रही थी। मेरे हाथ में डाकू के सरदार की अस्थियों वाला घड़ा था और रमेश मेरे पास खड़ा कांप रहा था। साधु ने घड़ा लिया और उसे हवन कुंड के पास रखा। इसे जलाओ, उसने कहा, लेकिन सावधान, डाकू की आत्मा ताकतवर है, वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। रमेश ने फुसफुसाया, भाई अब और क्या बचेगा? ये जंगल तो हमें खा जाएगा। मैंने उसे चुप कराया। रमेश बस थोड़ा और, मां काली और वाहे गुरु हमारे साथ हैं। मैंने घड़ा खोला और अस्थियां हवन कुंड में डाली। जैसे ही वो आग की लपटों में गिरी, मंदिर में एक तेज हवा का झोंका आया। दरवाजा जोर से हिला और बाहर से वही भारी आवाज गूंजी, मेरी हड्डियां। मैंने अपने कड़े को छुआ और वाहे गुरु जपना शुरू किया। रमेश हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज डर से टूट रही थी। साधु ने मां काली का मंत्र तेजी से पढ़ना शुरू किया, एयूएम क्रीम कालिकाय नमः। आग की लपटें और तेज हो गईं और अस्थियां जलने लगीं। एक अजीब सी बदबू मंदिर में फैल गई, जैसे कोई पुराना अभिशाप जल रहा हो। लेकिन तभी मंदिर का दरवाजा टूटकर खुल गया। डाकू का सरदार वहां खड़ा था। उसका काला साया कवच चमक रहा था और आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने चिल्लाया, तुमने मेरा जंगल छीना, अब तुम्हारी जान लूंगा। मेरे कड़े ने इतनी तेज चमक दी कि मंदिर रोशनी से भर गया। मैंने खंजर ताना और चिल्लाया, हमें जाने दे, तेरा समय खत्म हो चुका है। साधु ने हवन में और घी डाला और आग की लपटें छत तक उठने लगीं। डाकू का साया मंदिर के अंदर कदम रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मां काली की मूर्ति से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी जो उसे रोक रही थी। रमेश ने चीख कर कहा, भाई ये मरेगा नहीं। मैंने कहा, रमेश मंत्र पढ़, डर को छोड़। साधु ने चिल्लाया, हवन पूरा करो, अस्थियां पूरी तरह जलनी चाहिए। मैंने हवन कुंड में और लकड़ियां डाली और रमेश ने घी की बोतल से और घी डाला। आग अब इतनी तेज थी कि मंदिर की दीवारें गर्म हो रही थीं। डाकू का साया चीख रहा था और उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। लेकिन जैसे जैसे अस्थियां जल रही थीं, उसका साया धुंधला पड़ रहा था। मैंने मां काली का मंत्र जोर जोर से पढ़ा और मेरे खड़े की चमक और तेज हो गई। रमेश ने हनुमान चालीसा की आखिरी पंक्तियां पढ़ी, पवन सुत हनुमान की जय। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। डाकू का साया चीखते हुए हवा में घुल गया
और मंदिर में सन्नाटा छा गया। हवन की आग अब धीमी पड़ रही थी और अस्थियां पूरी तरह राख हो चुकी थीं। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, हो गया, डाकू की आत्मा मुक्त हो गई। रमेश ने हांफते हुए कहा, भाई अब तो सचमुच खत्म, अब कोई भूत नहीं आएगा ना? मैंने साधु की तरफ देखा। उसने कहा, जंगल अब शांत है, लेकिन तुम्हारा रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने चिढ़कर पूछा, बाबा अब और क्या बाकी है? हमने सब कुछ किया। साधु ने मां काली की मूर्ति की तरफ इशारा किया। इस जंगल की शांति के लिए एक आखिरी काम बाकी है। तुम्हें ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जाना होगा। वहां एक पुराना घाट है जहां गांव वाले अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। वहां मां काली का एक प्राचीन चिन्ह है, एक त्रिशूल। उसे मंदिर में लाओ और इस जंगल की रक्षा पूरी होगी। रमेश ने चिल्लाया, बाबा अब घाट? रात अभी बाकी है। मैंने उसे चुप कराया और कहा, रमेश बस थोड़ा और, अगर ये आखिरी काम है तो कर लेंगे। साधु ने हमें एक छोटा सा माला दी और बोला, ये मां काली की माला है, इसे गले में डालो, ये तुम्हें आखिरी रास्ते पर बचाएगी। हम मंदिर से बाहर निकले। जंगल अब शांत था, लेकिन हवा में अभी भी एक ठंडक थी। ब्रह्मपुत्र नदी का घाट दूर नहीं था। हमने माला गले में डाली और रास्ते पर चल पड़े। ब्रह्मपुत्र नदी का घाट अब ज्यादा दूर नहीं था। मेरे गले में साधु की दी हुई मां काली की माला थी और कमर में पिताजी का खंजर। रमेश मेरे पीछे चल रहा था। उसका टूटा ताबीज गले में लटक रहा था और वो हनुमान चालीसा बड़बड़ा रहा था। जंगल की ठंडी हवा अब भी साए साए कर रही थी, लेकिन वो डरावनी शांति अब थोड़ी कम लग रही थी। शायद मां काली की मूर्ति और हवन ने जंगल की कुछ आत्माओं को शांत कर दिया था, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक बेचैनी थी। रमेश ने फुसफुसाया, भाई ये त्रिशूल ढूंढकर क्या होगा? अब तो बस सुबह होने दे, हम ट्रक लेकर भाग जाएं। मैंने कहा, रमेश अगर साधु ने कहा है तो कुछ तो बात होगी, बस थोड़ा और, फिर ये जंगल छोड़ देंगे। मेरे कड़े की चमक अब धीमी थी, लेकिन मैंने वाहे गुरु जपना नहीं छोड़ा। घाट का किनारा दिखा। नदी का पानी काला और शांत था, लेकिन उसकी लहरों में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई नीचे छिपा हो। घाट पर पुराने पत्थर बिखरे थे और कुछ टूटी हुई मूर्तियां भी दिख रही थीं। मैंने माला को छुआ और मां काली का मंत्र पढ़ा, AUM क्रीम कालिकाय नमः। रमेश ने कहा, भाई वो त्रिशूल कहां होगा? ये तो बस खंडहर है। मैंने घाट के आसपास देखा। साधु ने कहा था कि त्रिशूल नदी के किनारे एक पुराने पत्थर के नीचे दबा है। हमने पत्थरों को हटाना शुरू किया। रमेश मोबाइल की लाइट जला रहा था, लेकिन उसकी बैटरी अब खत्म होने वाली थी। भाई जल्दी कर, ये लाइट भी गई तो अंधेरे में फंस जाएंगे। मैंने एक बड़ा सा पत्थर हटाया और उसके नीचे कुछ चमका। वो त्रिशूल था, काला, जंग लगा, लेकिन उसकी नोक अभी भी तेज। मैंने त्रिशूल उठाया। वो भारी था और उसका स्पर्श ठंडा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, नदी में एक तेज हलचल हुई। पानी से बुलबुले उठने लगे और एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई असमिया भक्ति गीत गा रहा हो, लेकिन शब्द टूटे फूटे। रमेश ने चीख कर कहा, भाई फिर कोई आ रहा है। मैंने पलट कर देखा। नदी के बीच से एक छाया उभरी। ये ना राधिका थी, ना गोपाल, ना डाकू का सरदार। ये एक औरत थी जिसके बाल लंबे और उलझे हुए थे और साड़ी पर खून के धब्बे। उसने धीरे से कहा, त्रिशूल, मां का त्रिशूल। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन गुस्सा भी। मैंने त्रिशूल कस के पकड़ा और चिल्लाया, हमें जाने दे, हम मां काली की सेवा कर रहे हैं। मेरे खड़े ने फिर चमकना शुरू किया और माला गर्म हो रही थी। रमेश ने हनुमान चालीसा तेजी से पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। छाया और करीब आई, लेकिन त्रिशूल की चमक से वो रुक गई। मैंने रमेश से कहा, भाग मंदिर की तरफ। हम दौड़ पड़े। त्रिशूल मेरे हाथ में था। नदी का किनारा कीचड़ से भरा था और हमारे जूते हर कदम पर फिसल रहे थे। पीछे से वो गीत फिर शुरू हुआ, लेकिन अब वो और डरावना लग रहा था। मंदिर का दरवाजा दिखा। हम अंदर घुसे। साधु हवन कुंड के पास था और मां काली की मूर्ति अब और चमक रही थी। मैंने त्रिशूल साधु को दिया और कहा, बाबा त्रिशूल मिल गया, अब क्या? साधु ने त्रिशूल को मूर्ति के पास रखा और बोला, इसे मां के सामने स्थापित करो, फिर हवन में मां का आह्वान करो, ये जंगल की आखिरी रक्षा होगी। रमेश ने हांफते हुए कहा, बाबा नदी में एक और औरत थी, वो कौन थी? साधु ने कहा,
वो इस घाट की रखवाली थी, मां काली की भक्त। डाकुओं ने उसे भी मारा था। उसकी आत्मा त्रिशूल की रक्षा करती है। लेकिन अब तुमने त्रिशूल ला लिया, वो शांत होगी। हमने त्रिशूल को मूर्ति के सामने रखा। साधु ने हवन में और घी डाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन तभी मंदिर के बाहर से फिर वही गीत सुनाई दिया। मंदिर में मां काली की मूर्ति के सामने त्रिशूल चमक रहा था और हवन कुंड की आग लपटें ले रही थी। साधु मंत्र पढ़ रहा था और मैं और रमेश उसके साथ मां काली का मंत्र जप रहे थे। AUM क्रीम कालिकायाय नमः। मेरे खड़े की चमक अब स्थिर थी, जैसे वो मुझे आखिरी हिम्मत दे रहा हो। रमेश का टूटा ताबीज गले में लटक रहा था और वो हनुमान चालीसा की पंक्तियां बड़बड़ा रहा था। लेकिन मंदिर के बाहर से वो असमिया भक्ति गीत फिर गूंज रहा था और उसमें अब एक गहरा दर्द था। रमेश ने कांपते हुए कहा, भाई, ये गीत रुक क्यों नहीं रहा? वो औरत अभी भी बाहर है। मैंने साधु की तरफ देखा। उसने शांत स्वर में कहा, यह घाट की रखवाली की आखिरी पुकार है। मां काली की मूर्ति और त्रिशूल अब जाग चुके हैं। हवन पूरा करो और जंगल की सारी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। मैंने हवन में और घी डाला। आग की लपटें अब छत तक पहुंच रही थीं और मंदिर में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। साधु ने मूर्ति के सामने त्रिशूल को और सही किया और उस पर सिंदूर का तिलक लगाया। उसने कहा, गुरदास, अब तुम मां काली का आह्वान करो। अपनी पूरी श्रद्धा से मां को पुकारो। मैंने अपने खड़े को छुआ और जोर से मंत्र पढ़ा, AUM क्रीं कालिकाय नमः। मां, इस जंगल को मुक्त करो। रमेश ने हनुमान चालीसा की आखिरी पंक्ति चिल्लाकर पढ़ी, पवन सुत हनुमान की जय। तभी मंदिर का दरवाजा फिर हिला। बाहर से वो गीत रुक गया और एक तेज चीख सुनाई दी। मैंने खंजर उठाया और दरवाजे की तरफ देखा। वहां घाट की रखवाली खड़ी थी। उसकी साड़ी पर खून के धब्बे, बाल उलझे हुए और आंखें अब उदास नहीं बल्कि गुस्से से भरी थीं। उसने चीख कर कहा, मां का त्रिशूल तुमने छुआ, तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मेरे खड़े ने फिर चमकना शुरू किया और माला गर्म हो रही थी। मैंने चिल्लाया, मां काली की शक्ति हमारे साथ है, हमें जाने दे। साधु ने हवन में और लकड़ियां डाली और मंत्र की गति तेज हो गई। मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और त्रिशूल चमकने लगा। घाट की रखवाली चीखी और उसका साया धुंधला पड़ने लगा। लेकिन तभी जंगल से और छायाएं उभरी। राधिका, गोपाल, डाकू का सरदार और गांव के बाकी लोग। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी थीं जैसे वो हमें रोकना चाहती हों। रमेश ने चीख कर कहा, भाई, ये सब फिर से, अब क्या करें? मैंने कहा, रमेश, मंत्र पढ़, मां काली पर भरोसा रख। साधु ने चिल्लाया, हवन पूरा करो, मां की शक्ति अब जाग चुकी है। मैंने हवन में आखिरी घी डाला और साधु ने त्रिशूल को हवन की आग में छुआ। एक जोरदार धमाका हुआ। मंदिर की दीवारें हिल गईं और बाहर की सारी छायाएं चीखते हुए हवा में घुल गईं। मां काली की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली जो जंगल तक फैल गई। गीत, चीख और हवा की सायं सायं सब रुक गया। मंदिर में सिर्फ हवन की आग की आवाज थी। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, हो गया, जंगल अब मुक्त है। रमेश ने हाँफते हुए कहा, भाई, सचमुच? अब कोई भूत नहीं आएगा? मैंने साधु की तरफ देखा। उसने सिर हिलाया। मां काली की कृपा से इस जंगल की सारी आत्माएं शांत हो गईं। अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। हमने मंदिर में मां काली को प्रणाम किया। मैंने अपने खड़े को छुआ और वाहे गुरु बोला। रमेश ने अपने टूटे ताबीज को चूमा और बोला, हनुमान जी, शुक्रिया। साधु ने हमें आशीर्वाद दिया और कहा, इस जंगल का रास्ता अब सुरक्षित है, लेकिन याद रखो, जो यहां से गुजरता है उसे मां काली की शक्ति का सम्मान करना होगा। हम मंदिर से बाहर निकले। जंगल अब शांत था और चांद की रोशनी साफ थी। हमने ट्रक की तरफ रास्ता लिया। मंदिर से बाहर निकलते ही जंगल की हवा अब हल्की और साफ लग रही थी। चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और वो डरावना सन्नाटा गायब था। मेरे गले में मां काली की माला थी और कमर में पिताजी का खंजर। रमेश मेरे पीछे चल रहा था। उसका टूटा ताबीज गले में लटक रहा था। वो अभी भी बड़बड़ा रहा था, भाई, अब तो सचमुच खत्म ना? कोई भूत वूत अब नहीं आएगा? मैंने हंसकर कहा, रमेश, तू तो अब भी डरा हुआ है। साधु ने कहा, जंगल शांत हो गया, अब बस ट्रक तक पहुंचते हैं और गुवाहाटी की सड़क पकड़ लेते हैं। लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक हल्की सी बेचैनी थी। जंगल ने हमें इतना कुछ दिखा दिया था। राधिका, गोपाल, डाकू का सरदार
घाट की रखवाली, क्या सचमुच सब खत्म हो गया था? मेरे कड़े की चमक अब धीमी थी, जैसे वो भी थक गया हो। मैंने उसे छुआ और वाहे गुरु जपा। रमेश ने अपने टूटे ताबीज को चूमा और बोला, हनुमान जी, अब बस हमें ट्रक तक पहुंचा दें। हम उस पगडंडी पर चल रहे थे जहां हमारा ट्रक शेर पंजाब खड़ा था। जंगल अब शांत था, लेकिन पेड़ों की शाखाएं हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे कोई हमें अलविदा कह रहा हो। रमेश ने कहा, भाई, ये जंगल अब भी ठीक नहीं लग रहा, जल्दी ट्रक तक चल। मैंने कहा, हाँ रमेश, बस थोड़ा और, फिर ये सब एक बुरा सपना लगेगा। कुछ देर बाद ट्रक दिखा। वो वहीं खड़ा था जहां हमने उसे छोड़ा था, लेकिन ट्रक के आसपास का माहौल अजीब था। हेडलाइट्स बंद थीं और हुड पर धूल जमी थी, जैसे वो हफ्तों से खड़ा हो। मैंने रमेश से कहा, तू टायर चेक कर, मैं इंजन देखता हूं। रमेश ने मोबाइल की लाइट जलाई और टायरों की तरफ गया। मैंने हुड खोला। इंजन ठीक लग रहा था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो सिर्फ खटखट की आवाज करके रुक गया। रमेश ने चिल्लाया, भाई, टायर तो ठीक है, लेकिन ये ट्रक स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा, रमेश, शांत हो, शायद बैटरी डाउन है। लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। साधु ने कहा था कि जंगल शांत हो गया, तो फिर ये क्या था? मैंने अपने खड़े को छुआ और फिर वाहे गुरु जपा। तभी जंगल से एक हल्की सी आवाज आई। ये ना चीख थी ना हंसी, ये जैसे कोई पुकार थी, कोई नाम ले रहा हो। गुरदास। मैं रुक गया। रमेश ने मेरी तरफ देखा। भाई, तूने सुना? किसी ने तेरा नाम लिया। मैंने कहा, रमेश, शांत रह, शायद हवा का वहम है। लेकिन वो आवाज फिर आई, गुरदास। रमेश। इस बार साफ। मेरे खड़े ने फिर चमकना शुरू किया। मैंने खंजर निकाला और जंगल की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं। रमेश ने कांपते हुए कहा, भाई, अब फिर कोई भूत? मैंने बोला था, ये जंगल ठीक नहीं। मैंने उसे चुप कराया। रमेश, मंत्र पढ़, मां काली की माला हमारे पास है। मैंने माला को छुआ और मां काली का मंत्र पढ़ा, एयूएम क्रियम कालिकाय नमः। रमेश ने हनुमान चालीसा शुरू किया। तभी ट्रक के पास की झाड़ियों से एक हल्की सी हलचल हुई। मैंने खंजर ताना और चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी एक हल्की सी रोशनी जंगल से निकली। वो कोई छाया नहीं थी, वो जैसे कोई दिया जल रहा हो। मैं और रमेश धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़े। वहां एक छोटा सा पत्थर का ढांचा था, जैसे कोई पुराना मजार। उसके ऊपर एक दिया जल रहा था और उसके पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी साड़ी साधारण थी और चेहरा शांत। वो राधिका या घाट की रखवाली जैसी नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने जंगल को मुक्त कर दिया, मां काली तुमसे प्रसन्न है। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं इस जंगल की रखवाली थी, मां काली की भक्त। तुमने राधिका, गोपाल और डाकू की आत्माओं को शांति दी। अब यह जंगल सुरक्षित है। रमेश ने कांपते हुए कहा, तो वो आवाजें? बूढ़ी औरत ने हंसकर कहा, वो तुम्हारी परीक्षा थी। मां काली ने तुम्हारी हिम्मत देखी। अब जाओ, तुम्हारा रास्ता खुल गया है। उसके कहते ही ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स चमकी और शेर पंजाब जैसे फिर से जिंदा हो गया। मैंने बूढ़ी औरत को प्रणाम किया और रमेश ने भी अपने ताबीज को छुआ। वो गायब हो गई और दिया भी बुझ गया। हम ट्रक में चढ़े। मैंने गियर डाला और ट्रक चल पड़ा। जंगल का रास्ता अब साफ था और सुबह की पहली किरण दिख रही थी। रमेश ने हंसकर कहा, भाई, ये जर्नी तो जिंदगी भर याद रहेगी। मैंने कहा, रमेश, अब बस गुवाहाटी पहुंचते हैं और ये सब एक कहानी बन जाएगी। तो दोस्तों, गुरदास और रमेश की डरावनी जर्नी यहां खत्म हुई। जंगल की भटकती आत्माएं, मां काली की शक्ति और वो रोंगटे खड़े कर देने वाली रात, सब अब शांत हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम इस जंगल के रास्ते से गुजरने की हिम्मत करोगे? ब्रह्मपुत्र के घाट, श्मशान की राख और वो चीखें, क्या पता अगली बार तुम्हारा ट्रक भी शेर पंजाब की तरह रात को रुक जाए। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो वीके हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डेली ऐसी ही डरावनी कहानियां जो तुम्हारी नींद उड़ा देंगी। लाइक करो, कमेंट में बताओ कि तुम्हें इस जर्नी का कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि डर बांटने से ही मजा आता है। वीके हॉरर चैनल पर और भी रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां इंतजार कर रही हैं, तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी हॉरर स्टोरी मिस ना हो। चलो, अब जंगल से निकलो, लेकिन याद रखो,
रात को ट्रक चलाते वक्त अगर कोई पुकारे तो पीछे मत देखना। वाहे गुरु और माँ काली की जय। फिर मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।